बदनामी नइखे सहात सनम, अब होता बड़ा सितम। खुद का लिखा हुआ है। मैया तो हर दर्शन कर अइली दुआरी हो, खड़ा बानी असरा लगा के रउए मुहारी हो। तो भैया नमस्कार, हम आपके दोस्त और होस्ट घुमक्कड़ भैरव। लगातार आपके बीच कुछ न कुछ नया लइका आई था और नया लइका आई गई और नया ये चेहरा आपके फ्रेम में दिखात हुई। ये चेहरा परिचय के मोहताज ना हो, दरअसल ऐसे टैलेंट इनके लगे हो जेके आज दुनिया सलाम करत हो और सलाम करी जब ये वीडियो वायरल हो जाई। ये का जगह इनकर इंटरव्यू बा, लेकिन कला ऐसन बा कि भैया जब जब इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू वायरल हुई। बात यह कि हैं दीपक कश्यप। मल्ली में गोरखलाल यादव के स्टूडियो हो। गोरखलाल यादव है, गोरख यादव जी के कही जाता है कि जौनपुर के खेसारी लाल उनके कही जाता है, लेकिन अश्लीलता के खिलाफ जौन भोजपुरी में लगातार अश्लीलता परोसी जात रही, ओकरे खिलाफ एक मुहिम छेड़ेन और गाना के माध्यम से ही वैसन कलाकार वैसन गायक के जवाब देहन। तो ओकरे बाद फिर लगातार उन्हों प्रयास करें तमाम तरीके से अलग अलग विधा के गाना गायन। हालांकि वो भोजपुरिया गीत रहा, चाहे वो बिरहा टाइप के रहा हो, चाहे चैता कजरी कहरवा रहा हो, और चाहे अवधी गीत रहा हो। अवधी गीत में तमाम विवाह गीत, गाली गीत, वो सब के गायन, दहेज गीत गायन आज अपन स्टूडियो डाले हैं और अपन काम धाम ढंग से करते हैं। लेकिन गोरखलाल यादव जहाँ से शुरुआत करें, यानी कि गरीबी से और जीरो से शुरुआत करें, तो गोरखलाल के हम गोरख यादव के दिमाग में हमेशा ये चीज रही है कि अपने जैसन लोगन के मदद किया जाए। और दीपक कश्यप वही के एक उदाहरण हैं कि इनके स्टूडियो में आवत हैं और इनका गाना वाना सब कुछ गोरख यादव रिकॉर्ड करवावत हैं, वीडियो बनवावत हैं। पैसा लेते हैं कि नहीं पैसा फ्री ऑफ कास्ट इनकर गाना पूरी रिकॉर्ड और अपलोडिंग के पूरा काम करत हैं कि यार हम जहाँ से आ है हमार मदद भले क्यों ना करस, लेकिन हम अपने जैसन लोगन की मदद जरूर करब। और इनके टैलेंट के बात बतावत है। तब सबसे पहले ही जान ले कि आज दुर्भाग्य से इनकर दोनों हाथ आप देखिए बिजली के करंट के चपेट में जब आए, करंट लगा ओकरे बाद ही हाथ काटे खोइए 2015 में। आज 10 साल हो गए, 2024 से इन गायन के क्षेत्र में आई है, अब गाना गावत है भोजपुरी और प्रयास लगातार जारी है। तो सहयोग की अपेक्षा भी आप लोगन से हो कि आप लोग पूरा समर्थन और सहयोग करिए इनकर। वैसन लोगन के करत हैं जो फालतू गाना गाए के वायरल हुए चाहत और कुछ भी गावत है, लेकिन इन मेहनत करते हैं अच्छा देवी गीत, पचरा और तमाम भोजपुरी के ठीक ठाक गाना गावे के प्रयास बा इनकर। ये हो गए छोटा से परिचय और तनी से परिचय में अगर डीपली जाबा तो इनके पढ़ाई की बात करा, जौने हम असली टैलेंट के बात करते हैं वो है एक कलाकार, यानी कि आर्टिस्ट जवन चित्रकला बनावत है, जो चित्रकला में माहिर हो। बॉम्बे आर्ट के पढ़ाई करें, बीए करें। जब हाथ इनकर करंट के चपेट में आए के बाद ऑपरेशन के बाद हाथ काट दिया गया, इनकर ऑपरेशन भय और हाथ जब इनकर चला गए तब इन प्राविधिक कला के डिग्री लेहन, बॉम्बे आर्ट के डिग्री लेहन और ग्रेजुएशन करें है, यानी कि बीए। इतनी डिग्री के साथ ही आदमी आज यहाँ गाना गावत हैं। आवाज सी देन से जोड़ी था और बातचीत करी था। भैया सबसे पहले स्वागत हो आपके। तो दीपक तनी से अपने कहानी के लोगन के साथ शेयर कर दे, फिर हमने आगे बढ़ी था और फिर गाना पे आई थे। मेरा नाम दीपक कश्यप है और मैं बहुत स्टूडियो पे गया, सभी लोगों ने मुझसे बहुत पैसा लिया और मैं जो दिव्यांग की पेंशन आती है उसी पैसे से मैं गाना गाता था। और मेरी इच्छा भी अपनी इच्छाओं को मार के जो खाने पीने की जो भी चीज़ लेने जो मुझे आवश्यकता थी वो मैं नहीं ले पाता था, और गाने की मतलब गाने गाना जाता था, मेरा पैसा वहाँ पे चल जाता था और गाना भी मतलब फ्लॉप हो जाता था। मैंने ये सब बात गौरव भैया को बताया। कितना पैसा वेस्ट कर दिए होंगे? किए होंगे, जो भी किए होंगे वो गोपनीय में है। मैंने तब वो लगभग कितना लगाए दी है ये तो लोगन के पता चले कि भाई इतना प्रयास करे, इतना जगह दी है, कुछ काम ना भय और एट लास्ट गोरख से मिले। तो गोरख के सहयोग कैसे? तो मैंने कम से कम 20-25 हज़ार
मैंने भी दिया और दूसरों के मतलब दूसरों से मैंने रिक्वेस्ट कहा कि मुझे इस स्टूडियो में जाके गवा दो। उन्होंने कहा पैसा दो, मैं उससे बात करूँगा और तुम्हारा गवाऊँगा। तो मेरा गाना भी नहीं चलता था उस समय। तो मैंने ये बात गौरव भैया से बताया, तो गौरव भैया ने कहा कि मेरे स्टूडियो पे आया करो, रहा करो, खाया पिया करो, यहीं रहा करो, मैं आपका वीडियो और थंबनेल जितना भी है मैं सब बना के दूँगा आपको फ्री में। तो उन्होंने हमारी मदद भी की और उन्होंने कहा कि आपको जो भी चीज़ चाहिए मुझसे मांगिए, चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं गोरख के पास यहाँ पर रहता हूँ। मैं यहाँ घर से 10 बजे से निकलता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ कम से कम कैसे 5-6 आते बजे हैं आप? तक। मैं साइकिल से आता हूँ 15 किलोमीटर दूर से। 15 किलोमीटर साइकिल चलाए का होता है। जी। तो आ जा हो तुम फ्रेम में ही लागे। तो भैया फ्रेम में अब गोरख भाई भी आई गए हैं। हम इंटरव्यू इनकर कर रहे हैं और लगातार इन्हीं चर्चा बहन करत रहे कि कैसे इन जीरो से शुरुआत करके आज स्टूडियो तक पहुंचा है और लोगन में पूर्वांचल के क्षेत्र ना है जितना बिहार जितना भोजपुरी बोले वाले लोग हैं, अवधी बोले वाले लोग हैं, ओकरे नज़र में गोरख हमेशा बना रहा थे अपने गायन के जरिए। तो लगातार अश्लीलता जब भोजपुरी में परोसी जाती रही ओकरे खिलाफ मुहिम छेड़ के ओके कम करे काम करें प्रयास करें। और अब अवधी और भोजपुरी दोनों के एक बेताज सिंगर हैं, बड़ा अच्छा गीत गावत हैं और इन्हों जीरो शुरुआत कर रहे का रहा तो लगी। मेरे पास तो कुछ नहीं था और आज आप सभी पत्रकार बंधुओं के आशीर्वाद से, श्रोता भगवान के आशीर्वाद से स्टूडियो है और बाकी सब काम धंधा चल रहा है। तो इसमें अहम भूमिका आप जैसे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का है, श्रोता भगवान का है। जी, श्रोता भगवान के है, यानी कि आप लोग देवतुल्य जवन जनता है वो सहयोग जब करता वो केहू के जीरो से उठाए के हीरो बना देता वो काम इनके साथे आप लोग इनकर समर्थन करें। और ये बतावा कि काहे तुम्हें लगा कि नहीं दीपक के समर्थन करे चाहिए, आंख में आंसू और रोवत है। दीपक भैया रोवा जिन भैया रोवा मत, रोवा मत। आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि लोग सकल सूरत पे जाते हैं, लोग जातिवाद करते हैं, मगर मेरे हृदय में ऐसा कुछ नहीं चलता है। आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता है कितना हम लोग मेहनत किए हैं, साइकिल से कितने दूर दूर तक गए हैं। तब क्षेत्र में कोई नहीं था और गोरख भैया हमारे संघर्ष के साथी हैं। यूट्यूब पे काम शुरू कर रहे एकदम नया नया रहे, आए दोनों जने एक दूसरे से मिले। आज यूट्यूब के दुनिया में यह एक ऐसा रिश्ता रहेगा इनके साथे जवन अब तक वैसे चलता आवत हो। बाकी सबाइन गैन के मिला के बिछड़ा वो चला, लेकिन इनके साथे आज वैसे रिश्ता है। बड़ा भाई हो एक नाते कुछ भी हमें बोल देते हैं तो हमें बुरा ना लागत, हम ही कुछ बोल दे या फिर मजाक मस्ती हो जाए तो कहो बुरा ना लागत। तो आदमी जे दिल से एकदम क्लीन हार्टेड है, जेकर दिल एकदम साफ सुथरा है, वो बहुत ही कुछ सोचत ना है, बस ओकरे एक अच्छी भावना रहत है समाज के लइके सबके लइके और वो भावना हो। आयन जब आपके लगे तब कब आप कैसे कैसे मिलें, सबसे पहले बताओ कि आपसे मिलें कैसे? जब मैं स्टूडियो ओपनिंग कर रहा था उस दौरान आप जैसे पत्रकार साथियों के इंटरव्यू के दौरान मैंने एक बात बोला था कि जो गरीब असहाय जो दिव्यांग हमारे कलाकार परिवार है जिनके हृदय में गीत गाने की प्रेरणा जगती है लेकिन वो अपने आप को कोसते हैं। अब कोसते इसलिए है क्योंकि भाई गरीब के पास तो पैसा है नहीं। बिल्कुल, अगर जो पैसा आ भी रहा है तो नून तेल धनिया में लग जा रहा है, खाने के लिए, पहनने के लिए। और ये लोग जुटाते हैं तो अन्य जगह स्टूडियो पे जाते हैं जहां लोग सिर्फ पैसा ऐंठते हैं। कहीं कहीं पैसा न रहने की वजह से इनके मनोबल को दबाया जाता है। तमाम लोग इनकी मजा लेते हैं, तमाम लोग इनका मजा लेते हैं कि तू चला है गाना गावे।
तो वो वीडियो देख के दीपक भाई मेरे स्टूडियो पे आया, तो मैं इनका हर चीज देखा, तो मेरे दिमाग में ये चीज चला कि यार की सेवा करनी चाहिए। किसी ने सही लिखा है, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम केवल इंसान। ये भाव मेरे हृदय में जगा। तो जवाइन आप इनके का कहन कैसे का सहयोग करेगी? तो ये कहने लगे भैया मुझे भी गाना गाना है, जो पैसा लगेगा बताइएगा हम भी देंगे। मैं बोला कि यार आप आओ, आपका स्वागत है। इतना ही नहीं, मालिक ने जो भी कुछ मुझे दिया है, ये कभी काल आज 2 दिन से घर पे ही है, यहीं पे है। बहुत गरीब परिवार से दीपक भैया, माता जी भी नहीं है। इतना ही नहीं, गांव के लोग इनको लुलवा कह के बुलाते हैं। वारे मानवता, तमाम इनके साथ जो बीती हुई बातें थी ये हमसे बताने लगे। मैं बोला कि यार आप मेरे यहाँ गाओ और आपको ना 1 रुपया लेना है और ना ही कुछ इन्वेस्ट करना है, बस आप मेरे यहाँ गाओ, ऑडियो वीडियो सब आपका फ्री होगा। तो गोरख भाई का सहयोग आपको मिल रहा है और आप गाना गा रहे हैं। फैमिली के बारे में बतावें कि के हो? मेरे घर में भाभी हैं और भैया हैं और पापा हैं और उनके 3 लड़के हैं। तो भैया भाभी और पापा के सहयोग आपके कितना मिले थे? पहली बात तो रोवा मत, अब शांत रहिए। रोवा मत। पापा थोड़ा दिमाग से कुछ समझ नहीं पाते हैं और भाभी हैं हमारे। भाभी मेरी मदद करती हैं, कपड़ा वपड़ा सब कुछ झाड़ती हैं, खाना पीना देती हैं, वो कुछ कहती नहीं। आसपास के लोग जवन हैं, जब आपके साथ ही घटना भाई, एक्सीडेंट भाई, कैसे करंट लगा रहा, कब लगा रहा? मुझे 27 फरवरी 2015 को 11,000 की बिजली मारी थी। मैं गया था शौचालय और 11,000 कम से कम बहुत करीब था। मैं मुड़ी से नीचे के गया, फिर वो जो तार लटका था और राहर के फूल में कुछ पीला पीला होता है, उसमें चूटा मकड़ा था, मेरे बार में चल गया। ऐसे में जब झाड़ने लगा, तार इस तरह सोचे था, ऐसे टेढ़ होकर लचक गया, मेरे हाथ में टच हो गया। फिर मैं 3-4 घंटा बेहोश था वहाँ पर। फिर मम्मी के पास गया तो मेरा जो आप बेहोश रहें तो कि आपके ले गए? कोई नहीं ले गया, मैं अपने से उठा। 3-4 घंटा बाद फिर मेरा ये तक मांस पूरे इनकी शरीर बेकार हो गया था। थोड़ा दिखाइएगा। देखिए पूरा पूरा के पूरा, ये देखिए ये मेरा मांस यहाँ से मतलब चमड़ा जो कट कट लटक रहा था, यहाँ से पूरा जल गए थे ना, पूरा लटक रहा था। मम्मी कही कि शायद कहीं एक्सीडेंट हो गया, मगर मैंने बताया कि मुझे 11,000 का लाल मार दिया और मेरा ये सब हाथ। अच्छा, आप 4 घंटे बाद जब आपको होश आया तो आप इसी कंडीशन में उठकर चले गए? नहीं, मेरा हाथ ऐसे सब जाम हो गया। हाँ, लेकिन ये मुट्ठी बना गया और मेरा एक मुट्ठी बना के कम से कम 10 दिन के बाद ये मेरा मुट्ठी खुला और मेरा ये और ये सब ऐसे हो गया। अच्छा, फिर फैमिली आपको लेकर गई? हाँ, सदर ले गई। फिर वहाँ मेरा 1 महीने 15 दिन या 20 दिन मेरा वहाँ इलाज चला और ये हाथ सड़ गया था और मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था हाथ कटाने के लिए। मम्मी मेरी गांव से फिर कुछ रिश्तेदार से पैसे मांग के मेरा हाथ कटाया और धीरे धीरे पॉइजन फैलता चलता जा रहा था। फिर दूसरी की बार जब ये भी सड़ने लगा और डॉक्टर ने कहा इसे भी 2-3 दिन में से भी कटा दो, नहीं तो ये धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। तो मम्मी ने कहा कि एक तो हाथ कट गया, अगर मेरे ना रहने पे मेरा बेटा कैसे, कौन खिलाएगा, कौन पहनाएगा कपड़ा। तो मेरी मम्मी बनारस ले गई और तब ये सर्जरी करवाई और यहाँ पर ऑपरेशन करके यहाँ पे ऐसे चिपनाया गया
कम से कम 1 महीने 15 दिन तक। फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर खोला, डॉक्टर ए के प्रधान, तो मेरा हाथ ठीक हुआ। फिर 1 महीने तक मेरा हाथ ऐसे ही जाम था, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के बाद खुला, और कम से कम 1 साल के बाद मेरा ये पूरा हाथ यहाँ तक शून्य था। कुछ भी काट लेता था, चूटा मकड़ी या मतलब पता न चले। गर्म चीज भी उठा लेते थे तो पता नहीं चलता था, सुबह देखते थे तो झलका फरा हुआ था। फिर मैं धीरे धीरे पेन भी पकड़ नहीं पाता था, पेन पकड़ता था गिर जाता था। कम से कम 1 साल तक ऐसे पेन पकड़ा, कम से कम 1 डेढ़ साल तक मुझे पेन पकड़ने में बहुत कठिनाई थी। फिर मैं पेन पकड़ा, धीरे धीरे चित्र वगैरह मैं सब धीरे धीरे बनाने लगा। आज मैं अपने गाँव में। अच्छा, ये बताएं कि ये जब आपके एक्सीडेंट हुआ है, इससे पहले आप लिखा तो वो चित्र बनावत रहन कि बाद में बनावला है? बाद में। अच्छा, बाद में आप क्योंकि सभी लोग मुझसे मेरा मजा लेने लगे कि मतलब टेढ़ उंगली से लोग टेढ़ उंगली से कैसे पेन पकड़े हैं। उसी जिद से तो मैं आस पास वाले छीटा कसी करे लागेन, ओकरे वजह से आप अपने अंदर वो आग जलाएं कि नहीं हम कुछ कर दिखाएं। जब वो मतलब ताने मारने लगे तो हमने जिद किया कि मैं रात दिन पेन पकड़ूंगा, अब अपने पूरे गांव में सबसे अच्छा कला मैं बनाऊंगा। तो आज मैं पूरे अपने गांव में नहीं 2-3 गांव में मैं फेमस हूँ चित्र बनाने के लिए, और जो मैं कर दूंगा वो टीचर भी वहाँ के नहीं कर पाएंगे। आप चित्र जौन बनाए हैं ओकर फोटो आपके फोन में है? हाँ, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे है। ओकर फोटो हमें भेज दिए, वो लगाई हम जी। और ओकरे बाद पढ़ाई का करें? मैं इंटर किया और 10वीं, अब बीए बॉम्बे आर्ट प्राविधिक कला। बीए बॉम्बे आर्ट प्राविधिक कला, ये इनका डिग्री है। वो तब जब इनकर हाथ चला गए, और एक हाथ आप देखत हैं बतावत हैं कि 1 साल लगातार बस जिद में कि ना ही कुछ कर दिखावे खाओ, और पेन लगातार उठावे के हाथ में लेवे के फिर लिखे के प्रैक्टिस करें, और आज सबसे अच्छा कला बनावत हैं। खाली अपने गांव में ना 2-3 गांव में इनके सब जानत है कि नहीं कितना अच्छा कलाकार हैं, कितना अच्छा इन चित्र बना सकत हैं, कितना अच्छा चित्रकार हैं। तो फिर गाना गावे कब शुरू करें आप? 2024 से लगे। तो कौने तरीके गाना गावत हैं? मैं भक्ति भी गाता हूँ और सैड भी गाता हूँ। सैड सैड जेकर जिंदगी में इतना दुख होए वो सैड गाना अक्सर गावत है, लेकिन इनके जिंदगी में खाली दुख ना हो, इनकर जिंदगी है वो कहानी जो उन लोगन के प्रेरित करत है, प्रेरणा के काम करत है। तो इनके कहानी से, इनके बात से सीख ले जाए कि कभो कौनो चीज़ ख़त्म ना हो। शुरुआत उम्र के कौनो पड़ाव पे चाहे जब आदमी कह सकत है, बस करे के जुनून हो एक चाहिए आदमी कह ली। तो का सुनाई है? पहले सैड सुनाए। सुनावे। बदनामी नइखे सहात सनम, अब होत बड़ा सितम। बदनामी नइखे सहात सनम, अब होत बड़ा सितम। अब ससुरा जाए से पहले सनम, कैदा हमें खत्म। तोरा नाम पे जिंदगी चलत बा, तोरा नाम से करब खत्म। तोरा नाम से जिंदगी चलत बा, तोरा नाम से करब खत्म। तोहरा नाम से जिंदगी चलत बा, तोहरा नाम से करब खत्म। ये सैड सॉन्ग रहा, एक गाय रहा स्टूडियो में। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। गाना भी लिखा थे, अभी जान ल कि लिरिक्स भी लिखा थे, एक कवि भी हैं, एक राइटर भी हैं। ये आपके पहला गाना रहा? ये नहीं, ये 2-3 दिन पहले लिखा हूँ। अच्छा, पहला गाना कौन रहा? पहला गाना मेरा तोहार चेहरा मेरे दिल में बा,
और बहुत कठिन है इस गाना। प्यार करे रहा कब भाव नहीं, तभी प्यार फिर भी प्यार करना। वाला गनवा कब गावे लागे कैसे प्यार और नहीं करना चाहिए। कहें खाली पैसे का शोषण होता है, कुछ भी नहीं, और नाम बदनाम होता कैसे एक शोषण होता है और नाम बदनाम होता है। है। जी, ये कैसे अनुभव बा आपके? ये अनुभव है, हमने देखा है बहुत बार। ये अगर अगर न्यूज उठाओ, हम्म, कभी नहीं देखे सुल्तानपुर में, हम्म। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गौरव भैया से पूछो बात है। ये हर जगह थोड़ो यह एग्जाम्पल है। कितना बहुत- जने एक लड़की जीवन बनाए दीन नहीं, प्यार कह कि बहुत बड़ा बड़ा मुकाम छुई लेहन लोग। नहीं, हमें लगता है तो हम इससे दूर कब हो रहेंगे। करबे? नहीं, हाँ। नहीं। और कौन गाना है? मेरा भक्ति है एक अच्छा, है। कल नवरात्रि परसों लगा था। हम्म, कल अंतिम दिन हो करे नवरात्रि के पूर्व संध्या कल हो। हम्म, कल है सब मूर्ति उर्ति ले आई हम्म, और ओकरे बाद 9 दिन देवी दुर्गा के पूजा करी। अब इन 9 दिन में सब लड़किन की देवी मान ली और खूब पूजा पाठ करी। 9वें दिन के बाद से फिर वह कहानी शुरू हो जाई। 2 साल के लड़की और 80 साल के बुढ़िया क्यों न चीनी। तो ई समाज के जवन दोगलापन हो ये पर का कहबे? जो अपनी लाइफ जैसे जी रहे हैं वैसे जीने दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपनी जिंदगी हम सब जिए। का गई है नवरात्रि हो जी, मैया तो हर दर्शन कर ऐली दुआरी हो, खड़ा बानी असरा लगा के रउए मुहारी हो। मैया तो हर दर्शन कर ऐली दुआरी हो, खड़ा बानी असरा लगा के रउए मुहारी हो। खाली हाथ ना जाइब, खाली हाथ ना जाइब मैया, खोल तू नयनवा आई के, धन्य हो जाई जिंदगी हमर, दर्शन तो हर पाई के, धन्य हो जाई जिंदगी हमर, दर्शन तो हर पाई के। धन्य हो जाई जिंदगी हमार दर्शन तोहर पाई के। तो ये गाना नवरात्रि में आई कि आ चुका है? बस कल चढ़ जाएगा। कल चैनल पे आ जाई यानी कि एक दिन पहले में हमने सुना दे हैं। और आप देखा एक ये है कि जब नवरात्रि चला था लोगन की आस्था है और लोग मानत हैं कि देवी दुर्गा जवन हैं जब उनकर आशीर्वाद मिली तो लोग बुलंदी छुअत हैं। वो माई आखिर माइये होथिन। तो इनके बिना हमनो प्रेयर करब और प्रार्थना करब कि इनके बहुत ऊंचाई दें देवी माई। इनकर जीवन जवन हो वो लोगन बिना प्रेरणा बन जाए। तो और का हो? एक मेरा गाना चाहा पता नहीं किस कारण भागा नहीं। हाँ, देवी गीत है ऐसे अटे। जय माँ शीतले बोल बोल विंध्याचल के पट खोल खोल, जय माँ शीतले बोल बोल विंध्याचल के पट खोल खोल, मैया नैन ये खोली ई नवमी की भक्तन का जय जय बोली, ई नवमी की भक्तन का जय माता बोली। ऐसे तो ये नवरात्रि है और नवरात्र के पहले आप सब इनके देखें और चैनल के नाम अपन बतावें। हमारा चैनल का नाम है WDK म्यूजिक। WDK म्यूजिक। डमरू डीके म्यूजिक। डमरू का अच्छा डमरू डमरू DK म्यूजिक। इनके चैनल पे जाए कि आप सब खूब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दुलार अपन दे जा काहे से कि आशीर्वाद और ई सहयोग के कामना बाइन कर और अपेक्षा भी रखा थे काहे से कि जे लगातार प्रयास करत है प्रयत्न करत है कौनो काम भी न तो ये उम्मीद जरूर रखा था कि एकर परिणाम अच्छा हुई।